Hello students, how are you? Welcome back again in English class and our textbook Hornbill Core, and we are going to start our second chapter. The name of the second chapter is We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together, written by गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। ये सेकंड वीडियो है हमारी इस चैप्टर की। इंट्रोडक्शन हमने इसमें करा दिया था और अब हम इसमें बेटा चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट स्टैंजा से। लेट अस स्टार्ट। इन जुलाई 1976 माय वाइफ मैरी, son Jonathan 6, daughter Suzanne 7, and I set sail from Plymouth, England to duplicate the round the world voyage made 20 years earlier by Captain James Cook। यहाँ पर हमारा जो राइटर है खुद नरेटर है और बताता है अपने आप को यहाँ पर कि भाई जुलाई 1976 को मेरी पत्नी मैरी, मेरा लड़का जोनाथन जो कि 6 साल का है, मेरी बेटी सुजैन 7 वर्ष की है, एंड आई और मैंने सेट सेल फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड। हमने अपनी समुद्री यात्रा जो स्टार्ट की इंग्लैंड के प्लाईमाउथ से स्टार्ट की टू डुप्लीकेट का मीनिंग यहाँ पर हम कॉपी भी बता सकते हैं बेटा, और दूसरा हमने बताया था रिपीट, दोहराना चाहता था। दी राउंड द वर्ल्ड वॉयेज का मीनिंग होता है सी जर्नी। वो विश्व वाली यात्रा मेड 20 ईयर्स अर्लियर जो 200 वर्ष पहले की गई थी बाय कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैरी एंड आई, लंबे समय से मैरी और मैं। यहाँ पर बता रहे हैं ए 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन। ऑथर अपने आप को यहाँ पर एक 37 साल का एक बूढ़ा व्यापारी यानी बिजनेसमैन बताता है। हैड ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग, जिसने कि एक सपना देखा था सेलिंग का, समुद्री यात्रा का। इन द वेक ऑफ फेमस एक्सप्लोरर, किसके लिए? एक प्रसिद्ध एक्सप्लोरर के रूप में। एंड फॉर द पास्ट 16 ईयर, और कहता है कि बीते 16 सालों से वी हैड स्पेंट ऑल आवर लेजर टाइम, हम सभी ने अपना जो लेजर टाइम है यानी खाली वाला जो समय है वो हमने बिताया था होनिंग आवर सी फारिंग स्किल इन ब्रिटिश वाटर। हमने समुद्री यात्रा के लिए ब्रिटिश वाटर में अपने काम को तेज कर दिया था। आगे बढ़ते हैं। आवर बोट वे वॉकर, यहाँ पर लेखक बताता है कि हमारी जो बोट जो है जिसे वे वॉकर का नाम दिया है, ए 23 मीटर्स जो लगभग 23 मीटर लंबी, 30 टन वुडन हडल ब्यूटी। ये बताया गया है कि उसका जो ढांचा जो है उसमें लगभग 30 टन लकड़ी का बना हुआ है, बड़ी सुंदर है। हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट, जिसका विशेष तौर पर ऐसे कार्यों के लिए बनाई गई थी। एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स, और हम लोगों ने इस पर कई महीने फिटिंग इट, इसको फिट करने में बिताए। एंड टेस्टिंग इट, उसका परीक्षण भी किया। इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड, जो हम खराब से खराब मौसम हम ढूंढ पाए हमने उसमें उसका परीक्षण किया। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान 3 ईयर्स, हमारी यात्रा का पहला चरण 3 साल का था। 105,000 किलोमीटर, जो कि 105 हम ये कहेंगे 1000 किलोमीटर जर्नी यात्रा थी। पास्ड प्लीजेंटली, जो बड़ी ही सुखमय बीती। एज वी सेल्ड डाउन, जैसा कि हमने यात्रा स्टार्ट की डाउन द वेस्ट कोस्ट, पश्चिमी तट पर, ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन,
कहाँ पर? अफ्रीका के केप टाउन पर। देयर, वहाँ, बिफोर हेडिंग ईस्ट, पूर्व दिशा में आगे बढ़ने से पहले, वी टुक ऑन 2 क्रूमैन, हमने 2 और क्रूमैन ले लिए, अमेरिकन लैरी विजिल एंड स्विस हर्ब सिजलर, ये 2 हमने क्रूमैन वहाँ से हायर किए, टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड रफेस्ट सी, ताकि वो हमारी मदद कर सके विश्व के सबसे खराब समुद्र में, द सदर्न इंडियन ओशियन, हिंद महासागर का दक्षिणी भाग में, क्योंकि हिंद महासागर के बारे में ये बताया गया है विश्व का सबसे रफेस्ट ओशियन माना जाता है। ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ द केप टाउन, बताया गया है कि केप टाउन से चले हुए हमें दूसरे दिन पे, यानी दूसरा दिन था हमें केप टाउन से चले हुए, वी बिगेन टू एनकाउंटर, हमने शुरुआत कर दी टू एनकाउंटर, सामना करने की, स्ट्रॉन्ग गेल्स, गेल्स का मीनिंग यहाँ पर होता है बेटा स्ट्रॉन्ग विंड्स, तेज़ी से हवा चलने लगी, फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, लेखक यहाँ पर बताता है कि अगले कुछ सप्ताह तक, दे ब्लू कंटिन्यूसली, वो तेज़ी से ही यानी लगातार चलती रही, यानी गेल्स का हमने सामना किया। गेल्स डिड नॉट वरी मी, यहाँ पर हमें नैरेटर बताता है कि उन हवाओं से तो मुझे कोई चिंता नहीं थी, बट द साइज ऑफ द वेव्स, लेकिन जो वेव्स, लहरों का जो आकार था, वाज अलार्मिंग, वो थोड़ा सा चेतावनी देने वाला था, अप टू 15 मीटर्स, वो लगभग 15 मीटर हाई था, एज हाई एज आवर मेन मैस्ट, मैस्ट का मीनिंग होता है बेटा मस्तूल, इतना ही ऊंचा था जितना हमारा जहाज का मैस्ट था। आइए मैं यहाँ पर आपको मैस्ट दिखाना चाहूँगा कि भाई मैस्ट जहाज के अंदर क्या क्या होते हैं, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। ये पिक्चर है बेटा जहाज की, और मैं कुछ आपको चीज़ें बताना चाहता हूँ। मैस्ट देखो, ये पार्ट हमारे पास मैस्ट है, और ये जो चादर सी लगाई गई, ये इसे हम सेल कहते हैं, पाला। इधर आप आ जाइए, हल जिस वर्ड का इस्तेमाल किया, बाहरी आउटर पार्ट ऑफ द वी कैन से दैट द वेसल, इसे हम हल कहते हैं। उसके बाद हमने देखा कि ये जो आगे का भाग जो होता है इसे हमने डेक कहा, ये सामने वाला जो हिस्सा इसे बो को हमने कहा, और ये जो नीचे जो होता है इसे हमने डेल्टर कहा हमने। तो ये इन चीज़ों का आप ध्यान रखोगे इस चैप्टर में, क्योंकि जो वेव जो थी उनका आकार यहाँ तक था, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई इसकी हाइट जो है वो 15 मीटर हो गई, इसका आप ध्यान रखोगे। तो हम इसे करने जा रहे थे, मैंने आपको यहाँ पर बताया कहाँ गए हम, यस हाँ, वो लगभग है, हमने देखा कि भाई उसकी हाइट 15 मीटर्स की थी। तो मैं इसको यहीं पर रोकना चाहूँगा बेटा, नेक्स्ट वीडियो को लेकर हम कल फिर हाजिर होंगे। थैंक यू।